Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which two of the following changes A to D usually tend to occur in plain dwellers when they move to higher altitude 3500 मीटर और मोर। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली, कौन सा दो जो है चेंज होता है यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर, जब वो मूव करता है कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड्स पे। तो आइए देखते हैं। पहला है इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, दूसरा इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, थर्ड है इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट एंड लास्ट है इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट्स काउंट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अडाप्टेशन क्या होती है। अडाप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो कह सकते हैं देयर इज डेविएशन फ्रॉम द existing condition, जो बॉडी होता है हमारा वो अडेप्ट करता है, अडेप्ट टू चेंज, अडेप्ट करता है जो चेंज हुआ है उसी को यहाँ पे क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन कह सकते हैं। देयर इज डेविएशन, चेंज होता है फ्रॉम द नॉर्मल एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो बॉडी होती है वो क्या करती है, अडेप्ट करती है जो चेंज होता है उसके लिए। तो ये क्या कहलाती है, अडेप्टेशन। अब ये जो अडेप्टेशन होता है हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो ऑर्गेनिज्म वेल अडेप्टेड है टू देयर इमीडिएट एनवायरमेंट, दीज चेंजेस आर, ये चेंजेस क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल, एंड साथ ही साथ हो सकता है यहाँ पे बिहेवियरल। क्या हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे बिहेवियरल। अब यहाँ पे जो प्लेन एरिया होता है, जो हमारा प्लेन एरिया, वो प्लेन एरिया का जो कंडीशन होता है वो डिफरेंट होता है हायर एल्टीट्यूड से। तो क्या होता है, जो हाई एल्टीट्यूड होता है उसमें ऑक्सीजन जो लेवल होती है, O2 का जो लेवल होता है वो क्या होता है, लो होता है कंपेयर टू दी प्लेन्स। अब प्लेन के पास जो है, प्लेन जो एरिया होता है उसके पास क्या होता है, हायर ऑक्सीजन लेवल होता है, और जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है साथ ही साथ यहाँ पे लो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड में। तो जो ह्यूमंस होते हैं और जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं नेचुरली अडेप्टेड होते हैं टू कंडीशन वेयर ऑक्सीजन इज अबंडेंट, यानी कि ज्यादा जहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये चेंज होगा तो उनमें बहुत सारे जो है क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, और कह सकते हैं हायर एल्टीट्यूड में कोई भी ऑर्गेनिज्म जाएगा तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इन सबको जो है कॉप अप करने के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी होती है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो, उसमें जो है सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। क्या होता है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेना जो है स्टार्ट कर देता है हमारा बॉडी। इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से इंक्रीज होता है यहाँ पे, इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसका प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो देयर इज डिक्रीज इन बाइंडिंग कैपेसिटी, यहाँ पे डिक्रीज क्या होता है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, जो HB होता है हीमोग्लोबिन। जो कंडीशन होती है हाइपोक्सिया की, यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी होती है, वो स्टिमुलेट करता है हमारे किडनी को ताकि
ये रिलीज कर सके एक हार्मोन, क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किडनी को ताकि ये रिलीज कर सके एक हार्मोन जिसका नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। अब ये जो इरिथ्रोपोइटिन होता है ये अगेन स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। अब जैसा जो इनिशियल स्टेज होता है में अकर एन इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी, शुरुआत में क्या हो सकता है, आरबीसी का साइज चेंज हो जाता है लेकिन ये रिटर्न हो जाता है अगेन नॉर्मल साइज में। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में देखें तो पहला है इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स साइज, तो यहाँ ये गलत होगा क्योंकि हमने देखा इनिशियली होता है लेकिन ये नॉर्मल साइज में आ जाता है। दूसरा इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, यस, जब हाइपोक्सिया होती है तो क्या हो जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और उसके बाद है तीसरा इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, तो हमने देखा यहाँ पे ब्रीथिंग रेट भी जो है बढ़ जाती है ताकि कॉप अप किया जा सके जो चेंजेस हुआ है बॉडी में उसके लिए। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, सही, एंड बी भी हमारा क्या हो जाता है, सही। लास्ट दे रखा है इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट। अब जो थ्रोम्बोसाइट होता है ये तब यहाँ पे काउंट बढ़ता है जब यहाँ पे कुछ जो है क्या हो, यहाँ पे कोई भी चोट आती है, तो ये मेनली ब्लड क्लॉट के लिए होता है। ब्लड क्लॉट इन दी बॉडी इन सर्टेन कंडीशन, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया या एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, तो यहाँ पे ये जो है क्या हो जाता है, अगेन गलत। सो पहला है सी एन डी, ये गलत होगा, सी एन डी हमारा सही नहीं है। दूसरा है ए एन डी, तो यहाँ पे ये भी गलत होगा। सी है ए बी, ये भी गलत है। लास्ट है बी एंड सी, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि हमें करेक्ट बताना था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।